Student, today I am going to teach next part of chapter 9. What to do if someone gets burned. अगर कोई जल जाए तो क्या करना चाहिए. Point 1. If the burn is small, the skin becomes red and no blisters are formed. Put the burnt area immediately in cold water. अगर किसी के थोड़ा सा जल जाए, स्किन रेड हो जाए लेकिन उस पर ब्लिस्टर मीन्स फफोले नहीं हो, तो क्या करना चाहिए. अब जो जला हुआ एरिया है उस पर इमीडिएटली ठंडा पानी डालना चाहिए. दिस विल कूल द स्किन एंड प्रिवेंट इनर पोर्शन ऑफ द स्किन फ्रॉम गेटिंग बर्न. इससे क्या होगी, स्किन जो है वो ठंडी होगी और स्किन का जो इनर पोर्शन है वो ज़्यादा जलने से बच जाएगा. नो अदर ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी. और थोड़ा बहुत जलने पर इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. नंबर 2. इफ़ द बर्न फॉर्म्स ब्लिस्टर ऑन द स्किन इट इज़ मोर सीरियस. अगर जले हुए हिस्से पर फफोले हो जाएं, स्किन पर ब्लिस्टर्स आ जाएं, तो ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है. नेवर ब्रेक द ब्लिस्टर. और जो फफोले हैं ब्लिस्टर से उन्हें कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए. इफ़ दे डू ब्रेक वॉश देम विद सोप एंड वाटर. अगर वो फूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, उन पर ठंडे पानी और सोप से उसे वॉश करना चाहिए. कवर देम लाइटली विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ और बैंडेज. और एक साफ़ कपड़े से उसे क्या करना चाहिए, साफ़ कपड़े या बैंडेज से उसको ढक देना चाहिए, उसे कवर कर देना चाहिए. दिस विल प्रोटेक्ट द बर्न्स फ्रॉम द डस्ट एंड फ्लाइज एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन. इससे क्या होगा बच्चों, जो जला हुआ हिस्सा है उस पर डस्ट नहीं लगेगी, फ्लाइज नहीं बैठेंगी, मक्खियाँ उस पर नहीं बैठेंगी और उससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा. ए पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ dipped in a solution of baking soda in water can be applied to the burnt area. और जले हुए हिस्से पर क्या कर सकते हैं, एक साफ कपड़े को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बेकिंग सोडे का सॉल्यूशन में उसे डिप करके उस पर हम वाटर को अप्लाई कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे पिक्चर है. वॉश द बर्न पोर्शन इमीडिएटली विद वाटर. और जो जला हुआ हिस्सा है उस पर क्या करना चाहिए बच्चों, इमीडिएटली वाटर से उसे वॉश करना चाहिए. Number 3. In the case of very big burns, take the patient to a doctor at once. Give the patient plenty of water to drink. अगर ज़्यादा जल जाए कोई तो उसे क्या करना चाहिए, पेशेंट को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसे बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए देना चाहिए. Number 4. Sometimes a person get burnt by a chemical such as an acid. कई बार क्या होता है, कोई पर्सन किससे जल जाता है, केमिकल जैसे कि एसिड है, अगर उससे जल जाता है. इन सच a case the burnt area should be washed immediately with plenty of water. ऐसे केस में क्या करना चाहिए बच्चों, जले हुए हिस्से पर बहुत ज़्यादा पानी से उसे वॉश करना चाहिए. दिस विल वॉश ऑफ द केमिकल. देन फॉलो द ट्रीटमेंट फॉर हर्ट बर्न्स एज गिवन अबोव. तो क्या करना चाहिए, इससे जब हम उस पर बहुत ज़्यादा पानी से उसे वॉश करेंगे तो वॉश करने से क्या होगा, जो केमिकल है वो वहाँ से हट जाएगा. What to do if someone gets injured. अगर कोई इंजर्ड हो जाए, घायल हो जाए, तो क्या करना चाहिए. माइनर वाउंड. ट्रीटमेंट ऑफ माइनर वाउंड सच एज कट्स एंड स्क्रैचेस डज नॉट रिक्वायर अ डॉक्टर. माइनर वाउंड मीन्स थोड़ा बहुत ही अगर कोई घाव है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए. ट्रीटमेंट ऑफ माइनर वाउंड, अगर थोड़ा सा कोई घाव है तो उसकी या कट लगा हुआ या स्क्रैच हुआ है तो उसके लिए अगर हम कोई सिंपल जो रूल्स हैं फॉलो करेंगे तो कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर ऑन हैंड्स विद सोप एंड वाटर. सबसे पहले हमें अपने जो हैंड्स या हाथ हैं उन्हें सोप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए. देन वॉश द वाउंड विथ सोप एंड वाटर. उसके बाद क्या करेंगे, जो घाव है हमारा उसे अच्छी तरह बच्चों साबुन और पानी से वॉश करेंगे. You can also use a solution of an antiseptic such as Dettol or Savlon in water to clean the wound. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक एंटीसेप्टिक का सॉल्यूशन जैसे कि डिटोल है या सेवलॉन है उसे वाटर में यूज़ करके उसे घाव को क्लीन करेंगे. टेक केयर ऑफ
टेक केयर टू रिमूव एवरी लिटिल पीस ऑफ डर्ट इन द वाउंड, और जो घाव पर जो भी छोटी सी छोटी गंदगी भी जो है उसे हम साफ करेंगे। इफ़ दिस इज़ नॉट डन प्रॉपरली द वाउंड कैन गेट इन्फेक्टेड, अगर ऐसा नहीं करेंगे हम अच्छी तरह से प्रॉपरली उसे क्लीन नहीं करेंगे तो जो घाव है वो क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग अप्लाई आइस ऑन द वाउंड, अगर घाव पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो उस पर हम आइस भी लगा सकते हैं। दिस विल हेल्प टू स्टॉप द ब्लीडिंग, इससे क्या होगा, जो ब्लीडिंग है, जो खून बह रहा है, उसे रुकने में हेल्प मिलेगी। कवर द वाउंड विथ अ क्लीन प्लास्टर और बैंडेज, और जो घाव है उस पर क्या करेंगे, एक क्लीन प्लास्टर या बैंडेज को उससे कवर कर देंगे, ढक देंगे। दिस विल प्रिवेंट डर्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू द वाउंड, इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, इससे क्या होगा, जो घाव है उस पर डस्ट जो है, धूल मिट्टी नहीं लगेगी, और जो खून बह रहा है उसको भी रुकने में हेल्प मिलेगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द वाउंड क्लीन वाइल इट इज़ हीलिंग, और ये ज़रूरी है कि जो घाव है उसे ठीक होने तक उसे साफ़ किया जाए। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है, वॉश वाउंड विथ सोप एंड वाटर, यहाँ पे जो ज़ख्म है उसको साबुन और पानी से अच्छे से वॉश किया जा रहा है। If the wound does not stop bleeding, a tight bandage called a tourniquet is used. अगर घाव जो है उसमें ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, खून बहना नहीं रुक रहा है, तो एक टाइट बैंडेज बांधे, जिसे कि क्या कहते हैं, टॉर्निकेट कहा जाता है, उसका यूज़ करें। इट अप्लाइज प्रेशर टू स्टॉप द ब्लीडिंग, इससे क्या होता है, खून बहना जो है, ब्लीडिंग जो हो रही है वो रुक जाती है। समटाइम्स व्हेन द वाउंड इज़ नॉट केप्ट क्लीन इट कैन गेट इन्फेक्टेड, कभी कभी क्या होता है कि जो ज़ख्म है वो ठीक तरह से साफ़ नहीं हो पाता है, जिससे कि वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इट बिकम्स रेड एंड पस स्टार्ट कमिंग आउट, और वो रेड हो जाता है और उसमें पस होना शुरू हो जाती है। इफ़ दिस हैपेंस रिमूव द प्लास्टर और बैंडेज, अगर ऐसा हो जाता है तो जो प्लास्टर या पट्टी बंधी हुई है उसे हटा देना चाहिए। क्लीन द वाउंड विथ वार्म वाटर विथ अ लिटिल एंटीसेप्टिक एडेड टू इट, और फिर उसे ज़ख्म को क्या करना चाहिए, गर्म पानी से साफ़ करना चाहिए, लिटिल एंटीसेप्टिक का उसमें पानी में ऐड करके उसे साफ़ करना चाहिए। लीव इट ओपन टू फ्रेश एयर बट डू नॉट लेट इट गेट डर्टी अगेन, इसे खुला छोड़ देना चाहिए फ्रेश एयर के लिए, लेकिन उस पर गंदगी जमा नहीं होने देना चाहिए। एन एंटीसेप्टिक क्रीम कैन बी अप्लाइड ओवर द वाउंड, और जो ज़ख्म है उस पर एक एंटीसेप्टिक क्रीम को अप्लाई करना चाहिए, मीन्स लगाना चाहिए। इफ़ द वाउंड डज नॉट हील एंड द पेशेंट डेवलप्स अ फीवर टेक हिम टू अ डॉक्टर, अगर जो ज़ख्म है वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा गहरा हो जाए या वो ठीक नहीं हो, तो पेशेंट को बुखार चढ़ जाए तो उसे डॉक्टर के ले जाना चाहिए। डीप वाउंड्स, गहरा जख्म, इफ़ द वाउंड इज़ डीप द पेशेंट शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर आफ्टर क्लीनिंग द वाउंड, अगर जो जख्म है वो बहुत गहरा हो तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, वाउंड को, ज़ख्म को साफ़ करने के बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ही मे रिक्वायर एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट अ डेंजरस डिजीज़ कॉल्ड टिटनस, और वो क्या करते हैं, डॉक्टर जो हैं वो क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा सकते हैं उसका, एक जो ख़तरनाक बीमारी होती है उससे बचने के लिए, जिसे कि टेटनस कहा जाता है। लॉन्ग डीप वाउंड में रिक्वायर स्टिचेज, अगर बहुत ही लंबा और गहरा ज़ख्म है तो उसमें बच्चों टाँके भी लगाए जाते हैं। एनिमल बाइट्स, जानवरों के काटने पर क्या करना चाहिए, द बाइट्स ऑफ डॉग्स, मंकीज एंड सम अदर एनिमल्स कैन कॉज अ वेरी डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबीज, डॉग, मंकी एंड सम अदर्स एनिमल्स होते हैं जिनके काटने पर जो एक ख़तरनाक बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, रेबीज। द बाइट्स शुड बी इमीडिएटली वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर एंड एन एंटीसेप्टिक अप्लाइड, अगर कोई जानवर, डॉग, मंकी या कोई ऐसा जानवर है तो उसके काटने पर क्या करना चाहिए, इमीडिएटली पानी और साबुन से वॉश करना चाहिए उस जगह को, और एंटीसेप्टिक उस पर लगानी चाहिए। द पेशेंट शुड देन बी टेकन टू अ डॉक्टर, उसके बाद पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ही मे नीड इंजेक्शन टू प्रिवेंट रेबीज, और उसे रेबीज से बचाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाने चाहिए।
The bite of a poisonous snake such as cobra or crab can cause death. एक जो पॉइजन्स जो जहरीले सांप होते हैं जैसे कि कोबरा और क्रैट है, उनके काटने से बच्चों क्या हो सकती है, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है. द पॉइजन इंजेक्टेड बाय द स्नेक ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट द हार्ट एंड द नर्वस सिस्टम. जो जहर है वो क्या होगा, जो स्नेक से जो जहर है वो पूरे ब्लड में फैल जाएगा और क्या करेगा, वो हार्ट एंड नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा. A tight bandage just above the wound slow down the spread of the poison by reducing blood flow to the wound. एक टाइट पट्टी उस जख्म पर बांध देनी चाहिए जिससे कि जो पॉइजन जो ब्लड में जो फैल रहा है उसका जो फैलाव की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी. और फिर क्या करना चाहिए, द पेशेंट शुड देन बी रेस्ट टू अ डॉक्टर. उसके बाद पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन, टूटी हुई हड्डियाँ और मोच आने पर क्या करनी चाहिए. समटाइम्स व्हेन अ पर्सन फॉल्स एंड गेट्स हर्ट अ बोन में गेट ब्रोकन और फ्रैक्चर. कई बार क्या होता है, कोई गिर जाता है जिससे कि उसे चोट लग सकती है और हड्डी भी टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है. बट इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट इफ़ अ बोन हैज़ ब्रोकन. लेकिन ये पता लगाना आसान नहीं होता है कि कोई जो बोन है, हड्डी है, वो ब्रोक हो गई है, टूट गई है. इफ़ द पेशेंट इज़ इन ग्रेट पेन वाइल मूविंग अ हैंड और अ लेग इवन 10 to 15 minutes आफ्टर द इंजरी ही मे हैव अ ब्रोकन बोन. अगर पेशेंट को गिरने के बाद या चोट लगने के 10 से 15 मिनट के बाद भी अगर उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मूव करने में, तो हो सकता है कि उसकी जो हड्डी है वो ब्रेक हो गई हो, फ्रैक्चर आ गया हो. इफ़ यू थिंक अ बोन इज़ ब्रोकन डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर आपको ऐसा लगता है कि बोन जो है किसी पार्ट की टूट गई है तो उस पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए. इफ़ द बोन इन द लेग इज़ ब्रोकन डू नॉट लेट द पेशेंट वॉक. अगर पैर की हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है, तो पेशेंट को चलना नहीं चाहिए. इफ़ अ बोन इन द हैंड इज़ ब्रोकन मेक अ स्लिंग यूजिंग अ क्लॉथ और अ बैंडेज. अगर हाथ में फ्रैक्चर आया है तो एक स्लिंग का यूज़, कपड़ा और बैंडेज का यूज़ करते हुए एक स्लिंग बनानी चाहिए, स्लिंग बांध देनी चाहिए. बच्चों स्लिंग देखिए इस तरीके से होती है, ये रहा अ स्लिंग फॉर अ फ्रैक्चर आर्म. ठीक है. द स्लिंग गिव सपोर्ट टू द आर्म एंड प्रिवेंट इट्स मूवमेंट. स्लिंग जो है वो क्या करता है, आर्म को सपोर्ट करता है एंड मूवमेंट से बचाता है. टेक द पेशेंट टू द इमरजेंसी वार्ड ऑफ अ हॉस्पिटल. उसके बाद पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में, हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाना चाहिए. समटाइम्स जॉइंट्स सच एज द एंकल और द रिस्ट कैन गेट ट्विस्टेड रिजल्टिंग इन अ स्प्रेन. कई बार क्या होता है, जॉइंट जैसे कि एंकल है, रिस्ट है, मीन्स टखने हैं, और कलाई है, वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं जिससे कि मोच आ जाती है. द जॉइंट स्वेल्स अप इज़ वेरी पेनफुल. जो जॉइंट्स है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है. स्प्रेन जॉइंट शुड नॉट बी मूव्ड बिफोर इट इज़ हील्ड. और जो स्प्रेन, जो मोच वाला जो जॉइंट है, उसको मूव नहीं करना चाहिए जब तक कि वो ठीक ना हो जाए. दिस में टेक सेवरल डेज. इसके लिए कुछ दिन भी लग सकते हैं. एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू कीप इट फ्रॉम मूविंग. और उसके लिए क्या कर सकते हैं, इलास्टिक जो बैंडेज है उससे उस जॉइंट को हम ढक सकते हैं, रैप कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं. फॉर द फर्स्ट डे द स्प्रेन जॉइंट शुड बी सोक्ड इन कोल्ड वाटर. फर्स्ट डे क्या करना चाहिए, जो मोच वाला जो जॉइंट है उसे ठंडे पानी में सोक करके, मीन्स भिगो कर रखना चाहिए. फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स इट कैन बी सोक्ड इन वार्म वाटर 2 or 3 times अ डे. और दूसरे दिन क्या करना चाहिए बच्चों, दूसरे दिन से आपको गर्म पानी में उसको 2 से 3 बार, दिन भर में 2 से 3 बार उसे सोक करना चाहिए, मीन्स डुबो कर रखना चाहिए. दिस विल हेल्प इट टू हील. इससे इसे ठीक होने में हेल्प मिलेगी. ऑइंटमेंट सच एज आयोडेक्स और रिलैक्सिल कैन बी लाइटली रब 2 or 3 times अ डे ओवर द स्प्रेन जॉइंट. और मरहम
मरहम जैसे कि ऑइंटमेंट जैसे कि आयोडेक्स है, रिलैक्सिल है, उन्हें धीरे धीरे 2 या 3 बार दिन भर में 2 से 3 बार जो जॉइंट जो मोच वाला जॉइंट है उस पर रब करना चाहिए।